तो ये वर्तमान सरकार की चिंता ये है कि कहीं ये लोग पसमानदा मुसलमान तो ना है सत्यम शर्मा को मारने वाले हैं। और दूसरी बात सत्यम शर्मा है ना, सारी राजनीति जो है वो पसमानदा मुसलमान के ऊपर अगर टिका हुआ है। पसमानदा तो नाम है, सूफी मुसलमान को भी जोड़ा है उन्होंने, लेकिन टोटलिटी में तो मुसलमानों की राजनीति है ना। हिंदुओं के संसाधन पर कब्जा करके मुसलमानों की राजनीति तृप्तिकरण की जो शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 सालों से, जिसके परिणाम में तो ऐसी घटनाएं आमतौर से होने लग गई हैं और दबा के होने लग गई हैं जो कभी नहीं हुई थी। और एक बात बहुत ध्यान देकर सुनिए, अगर आपकी बच्ची को, आपकी बहन को, आपकी बेटी को किसी शांति दूत ने छेड़ा और आपने शिकायत की, ये काफ़ी नहीं है। शिकायत की तो कुछ नहीं होना। सत्यम शर्मा के केस में तो शिकायत करी थी ना। अगर आप आंखें दिखाएंगे तो अगर आपको लगेगा कि भैया शिकायत की कुछ नहीं हुआ, आप क्या करें, तो अपनी बहन बेटी को स्कूल छुड़वा दीजिए, घर में बैठा दीजिए, तो वो शांति दूत आपके घर पे आ जाएंगे, घर के आगे चक्कर काटने लग जाएंगे। फिर आप परेशान होंगे, करे तो घर पे आ गया, आप कैसे जिए, क्या करें, शिकायत करते कुछ होता नहीं, पुलिस कुछ करती नहीं है, यानी पुलिस तब तक कुछ नहीं करती जब तक कि वो लोग जान न ले लें, तो फिर FIR होता है। तो फिर आप मोहल्ला छोड़ देते हैं। मोहल्ला छोड़ देंगे तो क्या उसको पता नहीं चलेगा आप कहाँ गए हैं? वो तो शांति दूत है, उसको उसकी ताकत बढ़ रही है। जैसे जैसे आप पीछे हटते आ रहे हैं वैसे वैसे उसकी ताकत बढ़ती जा रही है और इसका असर साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से आपकी बहन पर, आपकी बेटी पे क्या होता रहा है आप समझिए। वो समझ पा रही है कि जो उसके पीछे है वो ताकतवर है। अब मैं जिस परिवार में पैदा हुई हूँ वो कमज़ोर है, वो नपुंसक तो नहीं है, उसके मन में होगा और वो कहेगी या तो मर जाए या मुसलमान बन जाए। मैं सत्यम की घटना को आगे ले जाऊंगा, आपको सुनाऊंगा आगे। थोड़ा और कुछ कहना है मुझे। इससे पहले एक अधिवक्ता है, एडवोकेट है, महिला है, बिंदास बोल जो है सुदर्शन चैनल पे आया था, उन लोगों ने ट्वीट किया था, वहाँ मुझे मिला। ये तो खुल के कहती हैं, मुसलमानों के नाम लेती हैं, जो कहती हैं अब सुन लीजिए इनका एंड जो बात है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, वो कहती हैं मैं क्या करूं, मुसलमान बन जाऊं या आत्महत्या कर लूं, ऐसी बात कहती हैं। ये सुनिए इनको। मैं एडवोकेट पूनम प्रजापति, मस्जिद वार्ड बीना, तहसील बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश में रहती हूँ। दिनांक 20/8/2023 रात 8 बजे की घटना है। मैं अपने कमरे में पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा चला रही थी, तभी असलम बेग, साविर, मोहम्मद जाहिद खान, अमजद खान, ये चारों लोग मेरे घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस आए और इन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं होगी और ना यहाँ कोई हनुमान चालीसा सुनाया जाएगा। यहाँ के लोगों को परेशानी होती है, यहाँ मस्जिद है तो अदर के लोगों को आपके हनुमान चालीसा से बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर कोई हनुमान चालीसा नहीं चलेगा और ना ही कोई पूजा पाठ की जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आप मुस्लिम धर्म अपना लो। हिंदू धर्म में क्या रखा है? और अगर आप मुस्लिम धर्म अपनाएंगी तो आपको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनब्बर पटेल 2 लाख रुपए देंगे, मुस्लिम लड़के से आपकी शादी करा देंगे और आपको बोर्ड से काफ़ी मदद भी देंगे। तो मैंने ऐसा करने के लिए उन लोगों को मना किया तो साविर ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा ज़बरदस्ती और मुझसे कहने लगा कि अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो यहाँ तुम्हें रहने नहीं देंगे और तुम्हारे लिए जान से मरवा देंगे। और जाते जाते उन लोगों ने मेरे कमरे की लाइट बंद काट दी, जिससे मैं बहुत डर गई। सुबह मैं 10:30 बजे थाना बीना गई तो मैंने वहाँ पे अपना आवेदन दिया कि मेरे साथ ऐसी ज़रा तो घटना घटी, लेकिन वहाँ के समस्त स्टाफ ने कहा TI साहब नहीं है, जब TI साहब आएंगे तो आप अपना आवेदन दे देना। मैं आधी घंटे वहाँ पर TI साहब का इंतज़ार करती रही, TI साहब आए नहीं। उसके बाद मैं SDP कार्यालय बीना गई तो वहाँ से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। फिर मैं SP सागर महोदय के यहाँ गई तो SP सागर ने SDP साहब को तुरंत फ़ोन पर बोला कि गंभीर मैटर है और आप इसकी FIR करें। उसके बाद मैं सीधी बीना SDP कार्यालय के यहाँ 2 दिन गई, मुझे SDP कार्यालय में SDP साहब नहीं मिले। फिर मैं 30 दिन गई तो 30 दिन मुझे SDP साहब मिले तो मैंने उन्होंने कहा कि सर मेरे आवेदन पर कार्रवाई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की आपने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कोई आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं करूँगा, जाइए आप यहाँ से। तो मुझे ऐसा लगा
मैंने कहा सर आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आरोपी गणों से मिल चुके हैं और आप मेरे आवेदन पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ नहीं करेंगे आपके आवेदन पर कार्रवाई, आप जाइए। अब मैं इस ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकूं? या तो मैं खुद को ख़त्म कर लूं या मैं मुस्लिम धर्म अपना लूं। सुन लिया, ये अपना देश है, बंटवारे के बाद का भारत है, नेहरू से लेकर के मोदी तक का भारत है ना। एक बार था पाकिस्तान बनाते बनाते नेहरू ने जो शुरुआत करी थी उसे मोदी जी ने तृप्तिकरण के रास्ते से इस्लामीकरण के मुहाने पे ले आया। अगर आप अभी भी संगठित नहीं होते, एक नहीं होते, तो आईने में देखिए और वहाँ अपने चेहरे पे थूक फेंकिए, अपना जूता निकालिए, अपने सर पे मारिए और जिंदा रहिए। जय सिया राम, हरिओम। आओ जिंदा रहें, मुसलमान बन जाएं, नहीं तो सत्यम शर्मा बन जाएं, कोले बन जाएं, कन्हैया बन जाएं, हर्षा बन जाएं, लंबी लिस्ट है। अभी जो मैंने बात की है कि आओ जिंदा रहें, मुसलमान बन जाएं, ये एक्सट्रीम लगता है, लेकिन अगर एक्सट्रीम है भी तो जिसने ऐसी बात कही है वो तो आप तक आनी चाहिए ना, उन्हें भी लेके आएंगे। लेकिन सत्यम शर्मा से बात शुरू कर लेते हैं। खबर तो सबको पता होगी, ऐसा नहीं कि आज की घटना है, 2 दिन पुरानी घटना है ना। वो अपनी चचेरी बहन के साथ आ रहा था स्कूल से, तो मुसलमान छोरों ने, युवकों ने छेड़खानी की, उनका हाथ पकड़ा, खींचा, तो ये सत्यम 15 साल का 16 साल का लड़का खड़ा हो गया बहन के लिए। तो उसको पहले डंडे से पीटा, स्टिक से पीटा और इतना मारा कि उसकी जान चली गई। और वो बच्ची, उसकी बहन वहीं पे थी, चिल्ला रही थी, कोई तो मदद करो, कोई मदद को नहीं आया। बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब आगे देखिए हुआ क्या ये वो उसी वक्त की घटना थी? अचानक से हो गया था कि अचानक से कुछ गुंडे आ गए और उसको छेड़े और भाई ने प्रतिरोध किया और उसकी जान ले ली उन लोगों ने? नहीं। हरिओम। ये लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पहले भी शिकायतें की गई थी। उसके मैनेजर ने कहा कि भैया जो शिकायत आई थी मेरे पास, तो हमने उसे बुलाया था और एक तरह से उसकी ड्यूटी पूरी हो गई थी। मारने वाला जो था 45-50 साल का आदमी है। आप देखिए, ये गिरफ्तार हुआ है मोहम्मद यूसुफ, और वो सरपंच है, और उसी के 2 लोग और थे। 5 लोग ने मिल के सत्यम को मारा। और आगे थोड़ा सा सुन लीजिए। डीसीपी हैं, उन्होंने कहा कि ये इसको हिंदू मुसलमान का एंगल ना देखा जाए, ये आपस की लड़ाई थी और उसमें ऐसा अपराध हुआ है। ऐसा नहीं है कि सत्यम की जान चली गई, उसकी जान ले ली, शांति दूतों ने ले ली और ये बात फैल गई। नहीं, प्रयागराज के खेड़ी गांव के लोगों ने वहाँ हाईवे को जाम किया। 9 घंटे 11 बजे रात को वहाँ कलेक्टर साहब आए, एसपी साहब आए, अफसर्स लोग आए और गांव वालों से ये कहा कि हम मुस्तैदी से इस घटना को देखेंगे, जो अपराधी हैं उसे गिरफ्तार करेंगे। ठीक, रात के 1:30 बजे वो सड़क खाली हुई, वो हाईवे जो खेड़ी गांव से लगती हुई हाईवे थी। देखिए, सत्यम शर्मा टाइटिल है, वो दलित नहीं है, वो पिछड़ा नहीं है, तो वो अधिकारी है। तो चलो मारा गया, कोई बात नहीं, कौन बोलेगा इसके लिए, है ना। अगर दलित होता, अगर कोई शर्मा ने उसको मारा पीटा होता, खरोच भी आई होती, तो ये हिंदू मुसलमान हो गया रहता। पूरे देश की मीडिया तर 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 बोल रही होती, है ना, जैसे कि वो स्त्री जो शिक्षिका थी उसके लिए बोलती चली गई थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। खेड़ी गांव वालों ने सड़कें जाम की तो खबर प्रकाश में आई और एक्शन हुआ। अभी कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, इससे आगे की कोई बात नहीं हुई है। हरिओम। देखिए कितना ज़बरदस्त भाईचारा है। एक शिक्षिका ने
विद्यार्थी को कहा, दूसरे विद्यार्थी को, चलो उसको थप्पड़ मारो, नहीं पड़ता है, तो हिंदू मुसलमान हो गया। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, ओवैसी ट्वीट करता है, जुबैर ने उस बच्चे की फ़ोटो तक डाल दी जिसके लिए उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। और दूसरी तरफ आपके बच्चे को, सत्यम शर्मा को, ये कुछ मुसलमान मिल करके उसकी जान ले लेते हैं और सारे चुप रहते हैं। ये है भाईचारा। राहुल गांधी चुप, जुबैर चुप, सारा मीडिया चुप, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। बंटवारे के बाद के भारत में हिंदू सनातनियों के लिए ये देश नर्क हो गया है और इसे बनाया है नेताओं ने। नपुंसकता नसों में घुस गई है। कोई आपके बच्चे को, कोई नहीं, शांति दूत आपके बच्चे को अगर मार रहा है और वहाँ कुछ और लोग हैं और उन्होंने पहचान लिया कि ये लोग शांति दूत हैं, तो मदद करने नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। और सत्यम शर्मा की जो परिणति हुई, की जो परिणाम हुआ, वही हुआ, वही होगा, वही होता आया है। अरे एक मियाँ जी कार का विंड स्क्रीन टच हो गया था बेगूसराय बिहार में, तो आप सब ने देखा ना, वो आर्मी का नौजवान था, अपनी बहन और अपनी बीवी को परीक्षा दिलाने गया था 10th 12th का, उसको बीच सड़क पर खींचते हुए गंदी गंदी गालियां देते हुए ले गया और वो उसे जेल में 10-12 दिन रहना पड़ा। उसके लिए जो मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाई थी उस पर NSA लग गया। वो तमिलनाडु के जेल में रहा, वहाँ से आया बिहार के जेल में रहा, अभी सुने कि उसको बेल मिला है। NSA तो है, मुकदमा तो चलेगा। तो आप किस देश में रह रहे हैं समझिए। ये मैं जो एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि जब हो जाएगा तभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हो रहा है आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप कुछ कर पाएँ उस स्थिति में आने के लिए ज़रूरी है कि आप संगठित होइए। कश्मीरी पंडितों का बहुत ही आलीशान मकान थे, 3 मंजिला मकान थे, हर मकान के अंदर पुस्तकालय थी, लाइब्रेरी थी, हर घर के आगे गायें थी, लोग पढ़ते थे, लिखते थे और बहुत सारे सरकारी नौकरियों में थे। और कहाँ हैं वो सब? अल्लाह अकबर की आवाज़ आई, नाराए तकबीर की आवाज़ आई, कश्मीर छोड़ो, अपनी औरतों को यहाँ छोड़ के जाओ या फिर मुसलमान बन जाओ। कश्मीर में पलायन हो गया, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया। क्या कर लिया आपने? कोई क्या कर लिया? आज तक सरकार है वो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को तो रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं दी, मान्यता भी नहीं दी आज तक। तो चलिए, अभी आज वही घटना की पुनरावृत्ति हो रही है मणिपुर में मैतेई हिंदुओं के साथ। भारत के विभिन्न पॉकेट्स में तो हो ही रहा है। अब कितनी लंबी बात करें? बात इतनी सी है कि अगर आप संगठित हैं, कितनी लंबी बात करें? बात सिर्फ इतनी है कि आपके अंदर जो चेतना है उसको जगाइए, अपने घर को गुरुकुल बनाइए, अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए, उन्हें संगठित होने को कहिए, उन्हें बताइए कि तुम हिंदू हो, सनातनी हो और जो शांति दूत हैं उनके लिए तुम काफिर हो। काफिर जो होता है उनके लिए वाजिब कत्ल होता है और काफिर की जो स्त्रियां होती हैं वो माले गनीमत होती हैं। इस बात को अपने बच्चों के दिमाग में डालिए, वो दूरी बना के रहेंगे, संगठित होकर रहेंगे। अगर कोई खतरा होगा तो सब एक साथ मिलेंगे। वो हुजूम में आते हैं और अपना काम कर जाते हैं और हम कानून के रास्ते खुद को बचाने की तरीके को ढूंढते रहते हैं। और फिर पूरी दुनिया जो है, जो टूल किट है, आपकी जान जाती है, आपके बच्चे की जान जाती है, उसको भी जस्टिफाई कर देता है। बड़े से बड़े दंगे हो जाते हैं, उसको कहते भावना आहत हो गई थी, है ना। सरतन से जुदा का नारा भारत में मौलिक अधिकार हो गया और देश का सबसे बड़ा नारा हो गया। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने बच्चों को सत्यम शर्मा नहीं बनने देना, इस बात का ध्यान रखिए। हरिओम, जय सिया राम। यदक्षाणम्